का हमारा टॉपिक है मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब देखिए इसमें क्या है कि जितने भी अभी तक रूल्स पढ़े हैं उस सारे रूल्स का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास e⁻2x बाई 1 प्लस e⁻x इंटू dx। इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे कि लेट i इक्वल टू e⁻2x बाई 1 प्लस e⁻x इंटू dx। और इसको अगर हम देखना चाहते e⁻2x का मतलब क्या हो गया, e⁻x का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस e⁻x इंटू dx। अगर e⁻x का होल स्क्वायर की बात करते हैं तो e⁻x इंटू e⁻x बाई 1 प्लस e⁻x dx। यह तो आई है क्योंकि इसी को हम लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ाए हैं। अब क्या करते हैं, नीचे वाला को सब्सटीट्यूट करते हैं तो लेट z इक्वल टू 1 प्लस e⁻x तो देयरफॉर dz बाई dx, क्योंकि अगर हम नीचे वाला को इसको x वाला टर्म को z के रूप में ले जाएंगे तो dx को भी dz के रूप में लाना पड़ेगा, इसलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, e⁻x का e⁻x होता है तो dz बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻x। तो देयरफॉर dz इक्वल टू क्या e⁻x इंटू dx। तो देयरफॉर आई क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है e⁻x इंटू e⁻x बाई 1 प्लस e⁻x dx ये है। अब देखिए e⁻x dx किसके बराबर है, dz के बराबर। ये तो ठीक है, नीचे वाला को हम z लिख सकते हैं, लेकिन एक जो है e⁻x तो बच रहा है यहाँ पर, तो इस e⁻x को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से समझिए z-1, इस 1 को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो z-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻x। तो इसलिए इस e⁻x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, z-1 लिख सकते हैं। अब देखिए तो अब अलग अलग इसको डिवाइड करते हैं, z बाई z-1 बाई z इंटू dz। तो अब यहाँ से हम देखें तो क्या हो जाएगा, z बाई जेड कितना कट के 1 हो जाएगा, -1 बाई जेड dz। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 1 बाई जेड dz। तो यह dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधे z हो जाएगा, और 1 बाई जेड dz का क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा प्लस c। तो z किसको माने थे 1 प्लस e⁻x को माइनस log z किसको, तो 1 प्लस e⁻x को प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब है सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई e⁻x प्लस e⁻x। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन देखिए कि लेट i इक्वल टू क्या dx बाई e⁻x प्लस e⁻x ये हो गया। अब इसको कैसे हम अरेंज करें, तो देखिए जरा सा, इसको हम अरेंज करते हैं ऐसे कि 1 बाई e⁻x प्लस e⁻x इंटू dx। इस dx को यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसको भी अरेंज करें तो e⁻x प्लस पावर का माइनस हटाने के लिए 1 बाई लिखते हैं इंटू dx। अब एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो देखिए यहाँ तो 1 बाई हुआ e⁻x एलसीएम, तो e⁻x तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या सब लिख सकते हैं, e⁻x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हो जाएगा, प्लस 1 इंटू dx। तो ये e⁻x नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो e⁻x बट्टा e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। तो e⁻x बाय इसको हम लिख सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। यह तो हो गया i। अब क्या करते हैं तो लेट z इक्वल टू हम e⁻x मान लें, e⁻x मानते हैं z इक्वल टू, तो देयरफॉर dz बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻x, तो dz इक्वल टू e⁻x dx। तो देयरफॉर i क्या हो जाएगा e⁻x dx, देख सकते हैं e⁻x dx, और नीचे क्या e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो e⁻x dx किसके बराबर, dz के बराबर। नीचे e⁻x को z, तो z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला किस रूप का हो गया, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहे 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इस फॉर्मेट का है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम देखें तो 1 बाई ए, तो यहाँ पर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो जो z बाई ए प्लस सी, तो यहाँ पर a इक्वल टू कितना है 1 है, तो इसलिए 1 बाई 1 tan इनवर्स z बाई 1 प्लस सी, तो ये सीधे क्या हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस सी ये हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स z किसको माने हैं e⁻x को, तो tan इनवर्स e⁻x प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देखें। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि dx बाई x प्लस रूट x। इसके सॉल्यूशन को अगर देखते हैं तो इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे कि लेट i इक्वल टू dx बाई x प्लस रूट x। तो इसे हम अरेंज करते हैं तो 1 बाई x प्लस रूट x इंटू dx लिख सकते हैं। अब इसको देखिए रूट, यहाँ जो x है इसको हम क्या सब लिख सकते हैं, रूट x इंटू रूट x और प्लस रूट x, क्योंकि हम जानते हैं रूट x इंटू रूट x इक्वल टू x ऐसे होता है। तो इस तरह से हम ऐसे लिख दिए। अब क्या करते हैं 1 बाई रूट x को कॉमन लेते हैं, इसमें क्या बचा रूट x प्लस 1 इंटू dx ये हुआ। अब क्या करते हैं, ये तो i हो गया ना। अब क्या करते हैं लेट z इक्वल टू रूट x प्लस 1, तो देयरफॉर dz बाई dx इक्वल टू क्या, रूट x का क्या होता है 1 बाई 2 रूट x प्लस 1 है प्योर कॉन्स्टेंट इसका 0, तो dz इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 2 रूट x इंटू dx। तो 2 जो है यहाँ पर इसको हम इधर ले आए तो 2 इंटू dz इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई रूट x dx हो जाएगा। इसीलिए i को अगर हम अरेंज करते हैं उसी हिसाब से तो देखिए क्या हो जाएगा 1 बाई रूट x प्लस 1 इंटू 1 बाई रूट x इंटू dx। इसी चीज़ को देखिए तो इस चीज़ को हम अरेंज ऐसे कर सकते हैं
अगर ऐसे करेंगे तो 1/z इंटू ये देखिए 1/√x dx इसके बराबर है 2 इंटू डी जेड के बराबर, तो 2 तो बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा 1/z dz, तो ये क्या हो जाएगा 2, यह है log z प्लस c, तो 2 log z किसको मान रहे हैं √x प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देखें। अब है फोर्थ नंबर क्वेश्चन और यह है यहाँ पर कि 2 इंटू 1/1 प्लस 4x² dx। इसके सॉल्यूशन की अगर हम जो है ना बात करें यहाँ पर, तो लेट i इक्वल टू क्या, तो 2 इंटू 1/1 प्लस 4x² dx, तो 2 तो 1/, इसको अगर हम जो है देखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x² प्लस 1 dx, इसको और लिखना चाहें तो 1/, इसको 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx लिख सकते हैं। अब क्या करें, यह तो है i, तो लेट अब 2x को z मान लीजिए ना, तो z इक्वल टू 2x, तो देयरफॉर dz/dx इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू x का 1, तो इसलिए dz इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू dx, तो dz/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा dx, तो देयरफॉर i बिकम्स, i क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 1/2x को क्या मान रखें z, तो z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx के जगह पर देखिए, तो dx की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं dz/2, ये पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 तो है ही, यहाँ का यह 2 तो ऐसे हो जाएगा, और यह 1/z² प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dz 2 से 2 कैंसिल, तो 1/z² प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dz। तो अब हम इसको देखते हैं तो किस फॉर्मेट पर है यह dx/x² प्लस a², तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पर z है तो z/a प्लस c, तो इसलिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 1 है, तो यह हो गया 1/1 tan इनवर्स z/1 प्लस c, z/1 प्लस सी, तो यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स z प्लस सी, तो tan इनवर्स z किसको मान रखे हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं 2x प्लस सी, यह इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th ये है कि x इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू dx, इसका सॉल्यूशन अगर देखें तो इसके सॉल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को कि लेट i इक्वल टू x इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू dx, ये लिख सकते हैं। यह तो आइलेट से चलेगा क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि इसमें जो है ना दो तरह का फंक्शन है, इसलिए अगर हम देखते हैं यहाँ पर x और ई टू दी पावर 2x को, तो x क्या है अलजेब्राइक फंक्शन है और यह क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आइलेट में अगर देखें, आइलेट में देखें तो कौन पहले है ये जो अलजेब्राइक फंक्शन पहले है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है, तो इसलिए f(x), तो f(x) क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन भी निकाल देना पड़ेगा, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है। एंड gx की बात करते हैं तो gx क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन जो ई टू दी पावर 2x है, तो हमें इसका जरूरत पड़ेगा gx dx का, यानी कि सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का भी जरूरत पड़ेगा, तो ई टू दी पावर 2x इंटू dx। अब देखिए ई टू दी पावर x का तो ई टू दी पावर उतना ही होता है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म नहीं है 2x है, तो 2x का जो भी डिफरेंशिएशन होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह इतना हो गया। तो अब क्या है हमारे पास, तो देयरफॉर i इक्वल टू, हम लोग उससे पहले जो है ना हम लोग जो है ना ऐसे देखते हैं कि f(x) इंटू gx इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन फिर f'(x), यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फिर टोटल का या इंटीग्रेशन। तो इसलिए i बराबर हमारे पास क्या है, i बराबर हमारे पास क्या है, तो देख सकते हैं x इंटू ई टू दी पावर 2x इंटू dx। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो f(x) कौन है, f(x) तो x है, इसलिए f(x) की जगह पर क्या हो जाएगा x इंटू gx dx, यानी ई टू दी पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन, इसके बाद से f'(x), तो f'(x) क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, तो ई टू दी पावर 2x इंटू dx, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम देखें तो x इंटू ये टोटल देखें तो ये टोटल कितना है आया हुआ, ये टोटल है आया हुआ कितना ई टू दी पावर 2x/2 माइनस यह 1 इंटू ये देखिए तो ये टोटल कितना है ई टू दी पावर 2x/2 इंटू dx, तो यह हो गया x इंटू ई टू दी पावर 2x/2, और यहाँ पर भी यह क्या हो गया ई टू दी पावर 2x/2 इंटू dx हो गया, तो x इंटू ई टू दी पावर 2x/2 माइनस हाफ ई टू दी पावर 2x इंटू dx, तो यहाँ पर हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर 2x/2 माइनस हाफ। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2x का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x का तो वही होगा सेम रह जाएगा, लेकिन 2x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा प्लस c, तो ये हो जाएगा x इंटू ई टू दी पावर 2x/2 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 ई टू दी पावर x/2। तो ऐसा करते हैं ना कि इसमें से ई टू दी पावर 2x/2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में दिख रहा है यहाँ और यहाँ, इधर क्या बचा x माइनस हाफ प्लस c, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर 2x/2, और इधर अगर देखें तो इसका एलसीएम ले लीजिए तो 2, तो 2x माइनस 1 प्लस c, तो इसको अगर देखें तो ये तो ई टू दी पावर 2x हो गया नीचे 2 दूनी 4, तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस 1 प्लस c, यह इसका आंसर हो जाएगा।